हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ जोड़कर अपील की है, 140 करोड़ देशवासियों से यह अपील की है कि देशवासी 22 तारीख को घर घर में दिया जलाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सियासत है या मजहब है? क्या है ये? मैं वजीर आजम से हाथ जोड़कर यह पूछना चाहता हूं, क्या आप मजहब को सियासत के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी विनती है आपसे, अगर आपको यह हासिल है कि आप 140 करोड़ जनता को अपने स्टेज से और अपनी कुर्सी से यह पैगाम दे सकते हैं, तो मैं अपनी छोटी सी कुर्सी से क्या यह पैगाम नहीं दे सकता कि मैं 20 करोड़ मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो दिया न जलाएं। हम दिया नहीं जलाएंगे, वो हमारा मजहब है। हमने आपको कहा है कि ईद के दिन तुम भी आओ ईदगाह में? क्या हमने कहा है कि रोजे तुम भी रखो? जब आप आजाद हैं, आपके त्योहार से हम खुश हैं, आप अपनी इबादत में लगे। मैं मोदी जी से एक और अपील भी करना चाहता हूं। वो अपील यह है मेरी, इससे पहले राम मंदिर ही का मसला खड़ा हुआ था तो डिब्बा जला था गोधरा में, और फिर हजारों घर जले थे, हजारों मुसलमान जले थे, उनके कारोबार खत्म हो गए थे। मैं अर्ज करूंगा कि दिया जलाने में देश की 120 करोड़ जनता अगर दिए घर में जला रही है और राम धुन कर रही है और श्री राम के नारे लगा रही है, तो वो अपने काम में लगे रहे, लेकिन दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को परेशान न करें, रास्ते पर ना आए, किसी को परेशान न करें। यही धर्म सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम इसी शान के साथ रहेंगे। हिंदुस्तान में हमको रहना है। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी थी तो इसलिए नहीं दी थी कि हम यहां से चले जाएंगे। हम यहां रहेंगे और पूरी शान के साथ रहेंगे और पूरी ताकत के साथ रहेंगे और हमारे हुकूक के साथ हम यहां रहेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हुकूक के लिए लड़ेंगे और जाने देंगे। और देश को जरूरत पड़ेगी हमारे नजरानों की और हमारे खून की, तो हम खून की नदियां बहाने के लिए पहले तैयार थे, अब भी तैयार हैं। लेकिन यह बात बड़ी वजाहत के साथ में अर्ज करना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी से यह ऐलान कर रहे हैं, वहां से यह ऐलान भी करें कि जहां लोग अयोध्या ना आए ज्यादा तादाद में, ट्रेनों के अंदर हंगामे ना हो और मुसलमानों को परेशान न किया जाए और दूसरी किसी कौम को भी परेशान न किया जाए। मैं 120 करोड़ जो दिया जलाने वाले हिंदू हैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो अपनी बंदगी में, अपनी प्रार्थना में, अपना जो काम उन्हें दिया गया है उसके अंदर लगे रहें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी का घर न जलाएं और किसी को परेशान न करें। और मैं मुसलमानों से कहूंगा कि एहतियात से काम लें। आप एहतियात से रहें, आपको एहतियात के साथ जिंदगी गुजारनी। एहतियात का मतलब यह है कि इन मखसूस दिनों में लंबे सफर टाल दें, ट्रेनों में सफर न करें। इससे पहले ट्रेनों के सफर से परेशानियां हुई जब ऐसे हंगामी हालात पैदा हुए थे। भीड़ों में न जाएं, जहां गैरों के मजमे बहुत हो वहां न जाएं, अकेले न जाएं, तन्हा न जाएं। जाएं तो बड़े जम्मे गफीर के साथ जाएं। और क्या जरूरत है इधर उधर चाय के नक्कों पर जाने की? जरूरत क्या जरूरत है होटलों में जाने की? आराम से घर में रहें और अपनी हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत और फैमिली के ख्याल के साथ घर में इत्मीनान के साथ रहें। हम चाहते हैं कि देश में एकता बनी रहे और देश में शांति बनी रहे। ओम शांति कहने वाले शांति का आह्वान करें। हम चाहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर लड़ाइयां न हो। मजहब जो है वो लड़ाइयां नहीं सिखाता। दुनिया का कोई भी अच्छा मजहब दूसरे मजहब का एहतराम सिखाता है, दूसरे मजहब के साथ रवादारी का एहतमाम सिखाता है। लिहाजा उन तमाम चीजों को मलहूज़ नजर रखना पड़ेगा। आज के पैगामात में 3 चीजें अहमियत की हामिल है, बल्कि 4 चीजों की अहमियत है।
मेरी तफसीर तो अभी बहुत लंबी है, अगर चलेगी तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं लंबी तफसीर और इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन आपको आज की सूरत अपील कर रही है कि ईमान वालों, ईमान पर कायम रहो, शिर्क से बरी रहो, दूर रहो। हमको दूसरों की ये मजहबी चीजों में दाखिल होने की शरीयत बिल्कुल इजाजत नहीं देती। लिहाजा एकता का झंडा उठाकर गलत काम मत करना, वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। हिंदुस्तान में हमें मुसलमान बनकर रहना है, दूसरों के साथ रहना है, रवादारी रखनी है, अखलाक रखने, अच्छे मामलात रखने, भाईचारा रखना है, सब करेंगे हम। लेकिन इनकी बंदगियां हम नहीं करेंगे, इनकी मंदिर की घंटियां हम नहीं बजाएंगे। और हम नहीं कहते कि आप मस्जिद में आओ, हां अगर ईमान कबूल करके आप आना चाहते हैं तो यू आर वेलकम ऑल द टाइम, आप हर वक्त आइए, हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे और आपका इस्तेकबाल करेंगे। लेकिन हम आपके मजहब में इंटरफियर नहीं करते, आपको भी हमारे मामले में इंटरफियर करने की शरअन हमको इजाजत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। आज का पहला पैगाम 22 से लेकर अगले 3-4 दिनों तक ऐसे व्हाट्सएप जिससे हंगामा बरपा हो, देश में झगड़े की कोई शक्ल पैदा हो, उससे बचें। ऐसे कोई मैसेजेस न लें जिससे बाहमी इख्तिलाफ की शक्ल पैदा हो। नंबर 3, मजमों में और खास तौर से गैरों के मजमों में न जाएं। नंबर 4, ट्रेनों से सफर करने से गुरेज करें। नंबर 5, हाईवे पर भी चलें तो अकेले न चलें, एहतियात से चलें। मैंने भी कई प्रोग्राम मेरे रद्द किए सिर्फ इसी एहतियात की वजह से। हम मोदी जी का एहतराम करते हैं, वेलकम करते हैं, उनके पैगाम को मानते हैं, उनके वजीर आजम होने को मानते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ये देश सेक्युलर, ये जमहूरी मुल्क है, इसमें हर एक को अपना मजहब और अपनी प्रथा और अपना धर्म के पालन का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। उस अधिकार का इस्तेमाल का हम याचना करते हैं कि हमें भी इजाजत मिलेगी और हम भी इसी तरह से करेंगे।